अब तो आपको यकीन आ गया कि हमारी दुआ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो झूठ बोल रही थी हमसे। ये क्या कह रही हैं आप? हमारी दुआ झूठ नहीं बोलती। बेटियां जब अपने ससुराल की हो जाती हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना सीख लेती हैं। मेरा तो दिल ही बैठ गया था। ये तो महरीन ने मुझे पल पल की खबर दी है, तो जाकर मुझे सुकून आया। ये तो आपकी मोहब्बत है बड़ी आपा। ये सारा घर आपके साए में। अल्लाह का बहुत फजल करम रहा तो और बच्चा दोनों महफूज रहे। दुआ मांग मांग कर मेरा हलक खुश्क हो गया। पूरी रात दुआएं मांगती रही हूं मैं नदीम अहमद। डॉक्टर ने बताया कि दुआ ने कुछ ऐसी वैसी चीज खाई जिससे उसे जहरीला असर हुआ। तो दुआ को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना, अपना नहीं तो कम से कम मेरे भाई के होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर ले। आप बड़ी हैं बड़ी आपा, आप समझाएं दुआ को, आपसे बेहतर कौन बताएगा। अब वो दौर कहाँ रहा नदीम अहमद। ये तो दौर ही कुछ ऐसा है, क्योंकि बच्चे अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। अब देखो ना, अगर मैंने डांट टपक की तो उसे बुरा लगेगा और वो तुम्हें शिकायतें लगाएगी, जो बीवियों का काम होता है। तुम यहाँ खड़े होके क्या सुन रही हो? चलो जाओ यहां से। छोटी आपा कहाँ है? वो सो रही है। पूरी रात अस्पताल में एक टांग पर खड़ी रही है, थक गई थी। मैं हमेशा से सोचता हूँ बड़ी आपा कि अगर आप दोनों मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल होती। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप दोनों ने मेरा साथ दिया है। अम्मा मरूमा ने तुम्हें मेरी गोद में डाला था और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। माँ से किया हुआ वादा निभा रही। दुआ की मेडिसिन उसके पास है, आप हो सके तो देख लीजिएगा। मुझे ऑफिस जाना, मैं रेडी हो जाता हूँ। बाबा जी, डॉक्टर ने बताया कि दुआ ने कुछ ऐसी वैसी चीज खाई जिससे उसे जहरीला असर हुआ। दुआ को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना, अपना नहीं तो कम से कम मेरे भाई के होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर ले। यानी दुआ बीवी को जहर? या अल्लाह खैर। कौन? जी दुआ बीबी, मैं शाहीन। आजो शाहीन।
खैरियत से आए तुम शाहीन? वो दुआ बीबी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? जी, वो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं मुंह खोलूंगी तो क्या नतीजा निकलेगा। ऐसी बातें क्यों करी हो शाहीन? इस पूरे घर में एक तुम ही तो मेरी हमदर्द हो, जो मेरा ख्याल रखती है। बताओ, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? जी, वो दुआ बीबी, मुझे लगता है यहाँ क्या कर रही हो तुम? जी बीबी जी, वो दुआ बीबी के पाँव दबाने आई थी। पूरे घर का काम छोड़कर इसके पांव दबाने के लिए आई थी? जाओ यहां से और घर का काम करो। जी। आप आइए, बैठिए। बैठी तो तुम हो नदीम की जड़ों में। जब से तुम नदीम अहमद की जिंदगी में आई हो, उसे ना दिन का होश है और ना रात का। मैं तो खैर की उम्मीद लेकर आई थी नदीम की जिंदगी में। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इतने सख्त दिन देखने पड़ेंगे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नदीम अहमद की परेशानी की अगर मुझे फिक्र ना होती ना, तो मैं अभी तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देती। पापा प्लीज, मेरी हालत अच्छी नहीं है। घर के मुलाजमों से जरा दूर रहा करो, क्योंकि तुम जिस घर से आई हो ना, वहां नौकरों का कोई तस्वुर भी नहीं है। लेकिन यहां है। मेरे घर का डिसिप्लिन खराब करने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत हो। बैठो हमारे साथ। ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी बीबी जी, ये रस्म होती है जब नई दुल्हन घर आती है तो। क्या बेकार की बातें कर रही हो? हमारे यहाँ इस किस्म की दकियानूसी रस्में नहीं हुआ करती। चलो जाओ यहाँ से।